सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। सो हम कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज हम नया स्टार्ट करने वाले, नया चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बोटनी का चैप्टर है, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। Which of the following philosopher was the earliest to attempt a more scientific basis for classification? भाई कौन आया था सबसे पहले, याद है क्या कुछ? जिसने अर्ली बोल रहा है ना, अर्ली, अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर, तो ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या सबसे पहले? आ रहा है? आ रहा है तो बताओ। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ही आया था सबसे पहले, फादर ऑफ बायोलॉजी जिसे बोला है। अरे याद है क्या कुछ? ठीक है, तो इसका आंसर कहीं एरिस्टोटल दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, ये है। और तो नाम ही नहीं सुने हमने। ठीक है, तो ये लो भाई, चला गया क्या? एरिस्टोटल। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेथड डिड एरिस्टोटल यूज टू क्लासिफाई प्लांट्स? भाई क्या मेथड यूज किया था? डीएनएलिसिस सर, उस टाइम पे तो डीएनएलिसिस आया नहीं था सर, ये तो होगा ही नहीं। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल सर, ये हो सकता है। फिर सॉइल एनालिसिस, हमें तो पता ही नहीं है सर। क्लाइमेट डाटा सर, क्लाइमेट पे तो था ही नहीं कुछ, तो ये तो होगा नहीं। यही होगा। अरे यही होगा क्या? हाँ सर यही होगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही देखे थे उसने। अरे याद आ रहा है कुछ? तो ये लो भाई। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल्स? अब याद करो, एरिस्टोटल ने क्या किया था? प्लांट्स को अलग रखा, एनिमल्स को रखा, फिर प्लांट्स को डिस्टिंग्विश किया था हर्ब शर्ब ट्रीज में, याद आ रहा है कुछ? फिर एनिमल्स को किस में किया था, किसके बेसिस पे किया था? ब्लड के बेसिस पे किया था। ब्लड के कहीं भाई? हाँ है भाई, रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड जो वाले थे उनके बीच में डिस्टिंग्विश किया था एनिमल्स के बारे में। अरे ठीक है, तो क्या आंसर चला जाएगा? बाय द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड। अरे याद आया? हाँ सर याद आ गया, ये लो भाई। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड इन लीनियस टाइम? अब कौन सा सिस्टम दिया था? याद करो। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो इसने ही लेटर स्टार्ट किया था बाद में। ठीक है, तो क्या किया था भाई इसने, लीनियस ने? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो इसमें टू है कहीं भाई? हाँ सर है ना, प्लांट और एनिमल को किया था। आया कुछ याद? थ्री तो दिया ही नहीं था, फोर भी नहीं दिया था, फाइव तो विट्टे करने दिया था भाई। आंसर क्या जाएगा भाई? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आ रहा है याद? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? बताओ भाई, इसका क्या होगा? क्या ये होगा? इट इज ओनली क्लासिफाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? नहीं सर, प्लांटर एनिमलिया दोनों मल्टीसेलुलर ही थे। कुछ भी समझ में नहीं आया, यूनिसेलुलर कौन सा था, मल्टीसेलुलर नहीं पता सर। इट ओनली क्लासिफाई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म? नहीं सर, एनिमल्स थे, हेटेरोट्रॉफ्स थे, नहीं ये तो होगा नहीं। ये होगा क्या भाई? इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स? हाँ सर ये हो सकता है, प्लांटर एनिमलिया डिस्टिंग्विश नहीं करा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, ये हो सकता है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में भी नहीं किया इसने, और फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस में भी नहीं किया डिस्टिंग्विश, तो यही होगा इसका आंसर। हाँ सर ये होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं चलो। इट ओनली क्लासिफाई नॉन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म? नहीं सर, प्लांट फोटोसिंथेसिस थे, दोनों में किया था। अरे ठीक है, आया कुछ? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा कि भाई? ठीक है, ये लो भाई, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। हु फर्स्ट प्रपोज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल? अभी तो बताया सर। क्या बताया? एरिस्टोटल। अरे एरिस्टोटल नहीं, लीनियस। लीनियस देखो भाई, ये क्या? हाँ यही है सर। सही है क्या भाई? हम्म। अरे एरिस्टोटल ने तो दिया था पहला क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? प्लांटाई और एनिमलिया, फिर प्लांटाई के अंदर हर्ब शर्ब ट्रीज, फिर एनिमल के अंदर रेड वाले और नॉन रेड वाले। अरे याद है क्या? तो एरिस्टोटल होगा इसका आंसर। फर्स्ट बोला है, फर्स्ट। लेटर डिस्कवर करा था लीनियस ने तो। अरे ठीक है। अरे याद आएगा कुछ? हाँ सर याद आ गया। ठीक है लो भाई। अरे चेक हो गया, यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फर्स्ट हु प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? सर आपने तो बता ही दिया था अभी, फाइव किंगडम क्लास कौन था? आर एच विक्टेकर। ये लो भाई, आर एच विक्टेकर। चार डार्विन तो था ही नहीं, लीनियस ने तो दो दिया था, जॉर्ज मेंडल ने तो भाई साहब पी प्लांट भी किया था।
आंसर क्या चला गया? RH विटेकर। लो भाई, अरे ठीक है क्या? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस फॉर, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पस क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट डिवाइड्स द किंगडम मोरेना इनटू टू डोमेन्स, लीव द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन। अब 3 डोमेन की बात कर रहा है ये। 3 डोमेन में याद आ रहा है कुछ क्या करा था? याद है क्या? पहला क्या था? 3 डोमेन, ये 3 डोमेन बनाए भाई हमने। पहला क्या था? आर्किया। याद आ रहा है क्या कुछ? आर्किया। दूसरा क्या था भाई? हाँ, बैक्टीरिया। बिल्कुल सही भाई, ये लो बैक्टीरिया लिख दिया हमने। और चौथा, तीसरा यूकेरिया। यूकेरिया, यूकेरिया। ठीक है, ये 3 डोमेन थे, याद करो। 1 2 3। फिर इसके नीचे किंगडम आएंगे। इसके नीचे कौन सा किंगडम आया था? आर्की बैक्टीरिया का, ये आर्की बैक्टीरिया वाला किंगडम। इसके नीचे, इसके नीचे मोनेरा किंगडम, बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा था। याद आ रहा है कुछ? मोने मोनेरा, ये लो भाई मोनेरा। यूकेरियोटा में 4 किंगडम आगे थे, याद है क्या कुछ? 1 2 3 4। प्रोटिस्टा, फिर पंजाए, फिर प्लांटाए, फिर एनिमेलिया। अरे याद आ रहा है कुछ? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 6 किंगडम चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सी आंसर चला जाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल चला जाएगा। याद आया क्या कुछ? हाँ सर, आ गया याद। तो आंसर लिख दूं मैं सही? चेक कर ले क्या? हाँ सर, कर लो। ये लो भाई। अरे सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। विच किंगडम क्लासिफिकेशन ग्रुप यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। अब ये बोल रहा है कौन सा किंगडम था जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को, दोनों को एक साथ रखा था। तो याद करो, फंजाई में, फंजाई मल्टीसेलुलर दी थी, ईस्ट यूनिसेलुलर है। तो याद आ रहा है कुछ? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कुछ याद आया क्या? प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर कुछ है क्या? हाँ सर, अमीबा। और मल्टीसेलुलर स्पाइरोगायरा। याद आ रहा है क्या कुछ? तो दोनों ही हैं, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? फंजाई और प्रोटिस्टा। अरे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ट्रू। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है ये, कौन सा सिस्टम ट्रू होगा? इट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ। भाई डिफरेंशिएट करता है क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? नहीं सर, नहीं करता, करता नहीं है। इट ओनली क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ सर, ये भी ठीक है। इट इज नो लॉन्गर यूज इन मॉडर्न बायोलॉजी। नहीं सर, करते हैं, 5 किंगडम को भी कर लेते हैं हम तो। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। ये है भाई साहब इसका आंसर। पेज नंबर 7, पैरा नंबर 3, नीचे से तीसरी लाइन पढ़ के है ना एनसीईआरटी में। क्या है? इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, लिखी हुई है लाइन वहां पे। ठीक है, बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे इसने करा है, बट एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। कुछ को इसने पंजाई में डाल दिया, कुछ में तो डिस्टिंग्विश नहीं करा था इसने। ऑटोट्रॉफ पंजाई भी होती है, अरे याद है कि नहीं? तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच किंगडम डू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। क्या किंगडम मोनेरा है? हाँ सर, अभी तो बताया था आपने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट रख सकते हैं क्या? नहीं सर, फंजाई में भी नहीं, प्लांटाई में नहीं, ये तो यूकैरियोट आ गए। मोनेरा ही थे क्या, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, पुराने प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो आंसर क्या किया भाई? चला जाएगा क्या? हाँ सर, चला जाएगा बिल्कुल, ये तो याद है मैं। हाँ ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। अब फंजाई में कौन सा न्यूट्रिशन पड़ता है? याद आ रहा है क्या कुछ? याद दिलाऊं? देखो याद दिलाते हैं। विक्टेकर का किंगडम याद करो। नीचे क्या था? मोनेरा। अरे था कि नहीं? फिर ऊपर क्या था? प्रोटिस्टा। अरे याद आ रहा है कुछ? फिर इधर क्या था? प्लांटाई, फंजाई, एनिमिलिया। याद आ रहा है ऐसा कुछ?
हाँ सर आ रहा है। ये क्या थे? प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट थे। आ रहा है क्या कुछ याद? आ रहा है ना? चलो, ये प्रोकैरियोट, फिर यहाँ से यूकैरियोट आए थे। ये क्या थे? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कहाँ से आए थे? यहाँ से। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या थे? ऑटो। ये क्या थे? हेट्रो। हेट्रो में कौन से थे? सेप्रोफाइटिक। कहीं ये क्या? ये ये भी क्या थे? हेट्रो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अरे याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा? तो क्या थे? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। तो ये ठीक है क्या? हाँ सर याद आ गया, सी है इसका आंसर। हाँ देख लो भाई, सी है कि नहीं है। अरे चेक कर लो, सी है इसका आंसर। अरे ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज सेप्रोफाइटिक। ठीक है, पैरासाइटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? क्या है भाई फाइव किंगडम का क्राइटेरिया? सेल स्ट्रक्चर, हाँ सर था सेल स्ट्रक्चर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सर ये भी था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ सर यही था। रिप्रोडक्शन, ये भी था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, हाँ सर ये भी था। सर यही चला जाएगा आंसर फिर? हाँ सर यही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और भी देख लो। मोड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भाई। मोस्ट परफेक्टली क्या है भाई? यही आंसर होगा। ये यही दिए थे उसने। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई। क्या चला गया आंसर? ए। क्या? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक क्या रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो आंसर क्या गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनिज्म इज नॉट इन्वॉल्व इन किंगडम प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा की बात हो रही है अब। क्लाइडोमोनास सर था ये भी। क्लोरेला सर ये भी था। पैरामीशियम सर ये भी पढ़ा था। स्पायरोगायरा सर ये जो था ये भी था, बट इसको इंक्लूड कहाँ कर दिया था? एल्गी में। अरे याद आ रहा है कुछ? आंसर क्या आएगा भाई? डी। अरे याद आया है क्या? लेटर ऑन इसको कर दिया था ना एल्गी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ सेल वॉल? अब सेल वॉल किसमें नहीं होती थी भाई? एनिमल्स में नहीं होती थी। अच्छा ठीक है सर। वॉज प्रीवियसली क्लासिफाइड इन एनिमल किंगडम। अच्छा, एनिमल किंगडम ने रखा था पहले। तो कौन को रखा था भाई? पैरामीशियम को। हाँ सर इसको भी रखा था, इसमें सेल वॉल में होती। अमीबा को रखा था क्या? हाँ सर इसमें भी नहीं होती, दोनों में नहीं होती। ए और बी जाएगा इसका आंसर। अरे यही जाएगा क्या भाई? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ गया है। कोई बात नहीं, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन से जो बन सकते हैं हमारे, किससे? इंट्रोडक्शन से, वो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा मोनेरा।